चाय बागान खोलने के मुद्दे पर धरनीपुर के साथ रेड बैंक और सुरेंद्रनगर के श्रमिकों का आंदोलन जारी है। चाय बागान शीघ्र ही खोलने की मांग को लेकर शुक्रवार की सुबह धरनीपुर के कार्यकर्ताओं ने 31 से राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 2 घंटे तक अवरोध किया था। उसी शाम फिर रेड बैंक और सुरेंद्रनगर के श्रमिकों ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर आंदोलन का समर्थन करते हुए 3 मो बागान एक साथ खोलने की मांग रखी। सरकार को यह देखना चाहिए कि धरनीपुर, रेड बैंक और सुरेंद्रनगर एक ही कंपनी का अलग अलग डिवीज़न है, तो तीनों डिवीज़न में लगभग 1600 श्रमिक है। धरनीपुर में 350 श्रमिक है, तो रेड बैंक और सुरेंद्रनगर में 1250 श्रमिक रहते हैं। सरकार अगर 350 वाला श्रमिकों का बागान खोलना चाहता है तो 1250 वाला श्रमिक रहने वाला बागान को भी खोलना चाहिए। उन लोगों का आशंका है कि अगर केवल धरनीपुर खुल गया तो अन्य 2 बागानों, खासकर रेड बैंक की भविष्य खराब हो जाएगा। रेड बैंक और सुरेंद्रनगर में इस तरह का आशंका पैदा हुआ है। राणा सरकार ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि धरनीपुर में जो आज आंदोलन हुआ उसका हम लोग भी समर्थन करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी चले जाते। हालांकि जिस तरह से कुछ आंदोलनकारियों ने धरनीपुर को केवल खोलने की मांग को रखी है, इससे हमें पीड़ा हुई है। धरनीपुर के श्रमिकों को यह याद रखना चाहिए कि एक समय में रेड बैंक के श्रमिकों के सहयोग से ही धरनीपुर बना था। यदि श्रम विभाग रेड बैंक और सुरेंद्रनगर छोड़कर चाय बागान खोलने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ एक बृहत आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय में जब केवल धरनीपुर खोलने की बात हो रही थी, उस समय धरनीपुर के श्रमिकों ने ही तीनों बागान एक साथ खोलने की मांग की थी और उस समय सुरेंद्रनगर ने भी साथ दिया था। ये जो 2-3 दिन से चल रहा है वही विषय के लेकर आज भी हम लोग बैठे हैं, क्योंकि आज हम लोग को सुबह पता चला कि धरनीपुर वाला रोड जाम किए। बहुत अच्छा बढ़िया बात है, वो लोग का ही बागान खुलना चाहिए। वो लोग का ही बागान बंद है, जैसे हम लोग का दुख है वो दुख वो लोग को भी है। तो वो लोग आज रोड जाम किए। ये बात जब हम लोग को सुनने मिला तो सुनने मिलने के बाद हम लोग खुशी लगा और हम लोग कुछ आदमी यहाँ पर सोचे भी थे सुरेंद्रनगर रेड बैंक के कि हम लोग भी जाएंगे वो लोग को साथ देने के लिए। लेकिन उसके पहले ही हम लोग को कुछ वीडियो देखने मिला या कुछ मीडिया के द्वारा में देखने मिला कि वो लोग बोल रहे हैं ना सिर्फ धरनीपुर के खुलना चाहिए। ये देख के, ये सुन के हम लोग बहुत निराश हुए कि वो लोग सिर्फ धरनीपुर के लिए सोच रहे हैं। इसका आगे एक बार आपको पूर्ण बात बता रहे हैं। जब सुरेंद्रनगर खुलने का बात था उस समय धरनीपुर और हम लोग मिल के बोले थे ना खुलने से तीनों बागान खुलना चाहिए, एक बागान नहीं होगा। और उस समय सबसे अच्छा लगा, सुरेंद्रनगर भी हम लोग को साथ दिए कि हाँ खुलने से तीनों बागान खुलना चाहिए, एक बागान हम लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन आज जो हम लोग न्यूज़ में देखें कि कुछ सबको नहीं बोलेंगे, कुछ बोल रहे हैं कि ना धरनीपुर पहले खुले उसका बाद में रेड बैंक खुला। ये देख के हम लोग बहुत ही निराश हुए। और वो लोग जो बोलने चाह रहे हैं कि ना रेड बैंक, अगर रेड बैंक को छोड़ दीजिए, सुरेंद्रनगर छोड़ दिए, वो कल खुलेगा परसों खुलेगा, पहले धरनीपुर खोल जाए, तो हम लोग भी वो लोग को ये बताना चाहते हैं कि वो लोग के साथ में हम लोग है बागान खुले बोल के। लेकिन अगर वो लोग हम लोग को छोड़ के हम लोग का विरोध में काम करेगा तो हम लोग भी उसको लोग के विरोध में जाएंगे। देखिए आज हम लोग का बागान का जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में भी हम लोग रेड बैंक में टीएमसी को जिताए हैं। और मैं ये अपना परिचय इतना दिन नहीं दिए थे, अभी दे रहा हूँ। मैं भी युवा अंचल प्रेसिडेंट हूँ टीएमसी के, लेकिन मैं झंडा लेके वहाँ पर नहीं लड़ा क्योंकि मैं सब जनता के लिए लड़ रहा था। लेकिन आज जब मैं वहाँ पर देखा कि टीएमसी का झंडा लेके स्ट्राइक किया, वो हम लोग भी कर सकते थे लेकिन हम लोग नहीं किए क्योंकि हम लोग इसमें राजनीति घुसाना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो टीएमसी करते हैं हम लोग भी टीएमसी करते हैं। और यहाँ तक कि इतना ख़राब समय में भी हम लोग अपना पार्ट में टीएमसी को लीड दिलाए हैं। तो ये मत सोचे कि वो लोग सिर्फ टीएमसी करते हैं, टीएमसी हम लोग भी करते हैं। हम लोग एक ही चाहना है, हम लोग के धरनीपुर से कोई लड़ाई नहीं है, धरनीपुर से हम लोग का कुछ नहीं है। वहाँ पर कुछ 1-2 आदमी हैं जो लोग यहाँ पर खेल रहा है, वो लोग को छोड़ के धरनीपुर का लेबर लिस्ट से हम लोग का कोई ये विरोध नहीं है। हम लोग एक ही बात चाहते हैं, रेड बैंक धरनीपुर सुरेंद्रनगर एक साथ में खुले और एक मालिक ले। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चीज़ है धरनीपुर में, जो इसका आगे हमारा भैया भी बोले कि धरनीपुर में पत्ती गाछ अच्छा है, चाय गाछ अच्छा है, उसको कोई भी मालिक लेगा। रेड बैंक का हालत अच्छा नहीं है। और आज हमको लोग ये भी सुनने मिला कि ना धरनीपुर बागान को हम लोग बचा के रखें। शायद वो लोग को पता नहीं है कि धरनीपुर को बनाने वाला रेड बैंक ही है। रेड बैंक ही धरनीपुर को बनाए हैं। कैसे? जैसे कि रेड बैंक बूढ़ा गाछ था, रेड बैंक का लेबर सब जाके धरनीपुर में काम किया, धरनीपुर बच्चा गाछ लगाया धरनीपुर का। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ जो हम देख रहे हैं, हमारा समझ में जो आ रहा है कि धरनीपुर में लेबर कम है, 300 शायद 350 लेबर है, उसीलिए कोई भी मालिक उसको लेने चाह रहा है। लेकिन रेड बैंक और सुरेंद्रनगर मिला के 1250 लेबर है। तो सरकार से मेरा इतना अनुरोध है, हम लोग का सीएम से हमको इतना अनुरोध है कि जैसे 350 आदमी को सोच रहे हैं वैसे 1250 आदमी को भी सोचिए। ये लोग भी आपके ही आदमी हैं, ये लोग भी आपके साथ में ही हैं। धरनीपुर के लेके सिर्फ कोई मीटिंग हुआ तो हम लोग उससे भी ज़्यादा उस दिन जो हम लोग रोड जाम किए थे उससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग रोड जाम भी करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे।
ऐसे भी भूखे हैं और भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। वो लोग का मीटिंग जब भी बुलाएगा हम लोग उसी दिन स्ट्राइक करेंगे। हम लोग का एक ही कहना है, 3 बागान को लेके एक साथ में मीटिंग कीजिए। और धरनीपुर का लेबर को हम इतना बोलना चाहते हैं, मैं अपने पर्सनल तरफ से, आप लोग का साथ में हम लोग है। आप लोग अगर हम लोग के साथ में नहीं भी है, फिर भी आप लोग के साथ में हम लोग है। तो आप लोग क्या रेड बैंक नहीं खुलने से धरनीपुर को भी खुलने नहीं देंगे? ना, हम लोग का बात वो नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं धरनीपुर खोलो, लेकिन साथ में रेड बैंक और सूर्यनगर भी खोलो। इसका आगे जब सूर्यनगर खुलने का बात था, टेंडर हुआ था सूर्यनगर के लेके, उस समय धरनीपुर हम लोग बैठे थे, बैठ के हम लोग बोले थे कि ना सूर्यनगर खाली नहीं खुलेगा, खुलने 3 बागान खुलेगा। उस समय धरनीपुर का कुछ आदमी हम लोग को साथ भी दिए थे, और उसमें सबसे अच्छा चीज़ हुआ था, जो बागान खुलने वाला था सूर्यनगर, उसका लेबर भी हम लोग को साथ दिए कि ना 3 बागान ही खुलना चाहिए। तो अब मुझे इतना धरनीपुर का लेबर से इतना रिक्वेस्ट है, इतना मैं उस लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोग को साथ दीजिए। इतना साल हम लोग एक साथ में हैं और एक साथ में रहना चाहिए। आपका परिचय? मैं राणा सरकार। वही चाय बागान के धनराज उरांव ने कहा कि तीनों बागान के एक ही प्रबंधक के अधीन में थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ही साथ बंद हुई है। यदि खोलना है तो इसे एक साथ ही खोलना चाहिए, नहीं तो हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज जे उन्हें आंदोलन करलाई धरनीपुर वाला रोड जाम करलाई, उन्हें जे रोड जाम करलाई आज सीधे यहाँ दिसे लाई कि उन्हें अपन बेनिफिट कर लगी नहीं रोड जाम करलाई। और हमीन कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो रोड जाम कर रही, हमीन कह रही 3 ठो बागान एक साथ खुलो के, जैसे सुरेंद्रनगर, रेड बैंक और धरनीपुर। लेकिन उन्होंने उस चीज़ के नहीं देखलाई, उन्होंने चाहता है कि धरनीपुर ही खाली हमीनकर धरनीपुर ही खाली खुलो। तो हमीन नहीं चाहिए खाली धरनीपुर खुलो, हमीन चाहिए तीनों बागान एक साथ में खुलो। अगर नेक्स्ट टाइम अगर 3 तारीख के धरनीपुर खुले कर बात चलत है, अगर वैसन बात अगर होत है कि धरनीपुर खाली उस दिन खुल जाते, तो हमीन रेड बैंक, सुरेंद्रनगर और सालवानी सब मिल करके आंदोलन करो। एक लगे हम इनके जब भी आंदोलन करे पड़ी, हम इन कठोर आंदोलन करे के लिए तैयार है। चाय श्रमिक धनेशनाथ के मुताबिक धरनीपुर की स्थिति अन्य 2 बागानों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। हम भी यह जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आज पथ अवरोध का खबर करता तो हम लोग भी जुड़ जाते थे। यहाँ पर श्रमिकों को अलग थलग करने की प्रयास हो रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं है। श्रम विभाग द्वारा एक अच्छा बगीचा दिया जाता है तो उसे 2 खराब बगीचे भी देना होगा, अन्यथा यह बागान खुलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। বিষয়টা হলো আজকে ধরনীপুর চা বাগান রোড জাম করেছে। তো আমরা শুনতে পারলাম বা মোবাইলে দেখলাম, বেশ ভালো কথা, কেন ওরা রোড জাম করতেই পারে, ওরা ওদের বাগান খোলার জন্য করতেই পারে। এর জন্য আমরাও ধরুন যদি আমাদেরও ডাকতো আমরাও ধরনীপুরের সঙ্গে দিতাম বা সাথ দিতাম। এমন যে না আমরা বিরোধ করতেছি তা না, বন্ধ করছে ওরা ভালো কথা, আমরা সমর্থনই করছি। কিন্তু আমাদের কথা ছিল যেহেতু রেড ব্যাংক গ্রুপ অফ টি গার্ডেন 3টা বাগান একসঙ্গে খুলো এবং একই মালিকের আন্ডারে যাবে। তো এখানে কিছু আমার মনে হয় যে এখানে কিছু আমাদের রাজনীতি লিডারশিপের মধ্যে কোনো রাজনীতি আছে যে ধরনীপুর বাগানকে আলাদা করতে যাচ্ছে। আর ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিক দিয়ে ভাবলে রেড ব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, ধরনীপুর অনেক বেটার। তো বেটার হওয়ার কারণে যে কোনো মালিক ধরনীপুরকে নিতে চাপ। আজকে যদি ধরনীপুর আলাদা হয়ে যায় আমাদের এখান থেকে, তাহলে রেড ব্যাংক আর সুরেন্দ্রনগরের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যে ম্যানুফ্যাকচারিং আছে আমাদের 2টো বাগানের, কোনো ভালো মালিক নিতে চাইবে না। ওই জন্য আমরা চাই যাকে ভালো দিবে তাকেই খারাপই দেবে। এই বিষয়ে আমার তো মনে হয় এখানে রাজনীতির কোনো খেলা আছে, এটা স্পষ্ট। কিছু আমাদের রানিং সরকারের কিছু লিডারশিপ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের ভাই ভাইকে আলাদা করতে যাচ্ছে। যদি সেটাই হয় তাহলে ভবিষ্যতে যাই আমরা অন্যরকম স্টেপ নিই। যদি এখন সরকার ভাবে যে 300 লেবারের জন্য যদি ওরা খুলে দেয় আর 1300 বাগানের লেবারকে যদি না তাকায়, তাহলে আমরা অন্যরকম ব্যবস্থায় যেতেই হবে, কারণ পেট তো আমাদের ধনেশ না।